नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कैथोड किरणों की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में जानेंगे। कैथोड किरण दरअसल एक प्रकार के बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है? तो इसके पूर्व जो हम लोग समरी करवाए हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के खोज के बारे में हम जिक्र किए थे। और आज जो हम वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वो हम बताएंगे कैथोड किरण की खोज यानी इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर और किस वैज्ञानिक ने किया था। हमारे पीछे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं एक विद्युत विसर्जन नलिका है। इसी नलिका में दरअसल इलेक्ट्रॉन की खोज इसी नलिका में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी और खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जूलियस प्लकर। सन 1859 ईस्वी में खोज करते हैं। कौन से वैज्ञानिक होते हैं बच्चों? जूलियस प्लकर। इनका नाम होता है जूलियस, बहुत बढ़िया नाम है, आपको एक बार में ही याद हो जाना चाहिए, जूलियस प्लकर। राइट, 1859 ईस्वी में ये करते क्या हैं? सन 1859 ईस्वी में बच्चों जूलियस प्लकर विद्युत विसर्जन नलिका में सामान्य दाब पर, देखिए यहाँ पर 3 तरीके का दाब होता है, सुनिए जरा ध्यान से। एक होता है सामान्य दाब, अभी बताएंगे, पहले आप सुनिए। एक होता है सामान्य दाब, दूसरा दाब को थोड़ा कम करते 10⁻⁻², फिर दाब को और कम करते 10⁻⁻4 तक ले जाते हैं। जब माइनस में लगता है तो वो कम होता है। राइट, अब यहाँ पर होता क्या है? जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में 1859 में एक विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विद्युत विसर्जन नलिका होती है ये। अच्छा, नलिका कैसे होती है जरा हम बता रहे हैं। नलिका में एक भाग में एनोड लगा होता है दरअसल, जिस पर धनावेश होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को हम लोग एनोड कहते हैं, और दूसरे भाग पर कैथोड लगा होता है। राइट, अब यहाँ पर करते क्या हैं, इन भागों को हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। राइट, यहाँ बैटरी होती है, बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी बहुत पावरफुल होनी चाहिए जो 10,000 वोल्टेज तक दे सके लाइट। राइट, और ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ये एक चूसक पंप की नली होती है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, गैस को बाहर खींच के बाहर निकालते हैं, यानी गैस, आप कह सकते हैं गैस को यहाँ से हटाया जाता है। राइट, अब जूलियस प्लकर बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे जूलियस प्लकर का क्या योगदान होता है? बहुत अच्छा योगदान होता है यहाँ पर जूलियस प्लकर का। जरा आप समझिए क्या करते हैं जूलियस प्लकर। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा आप ध्यान समझिए, जूलियस प्लकर सामान्य दाब पर, दाब क्या रखते हैं? सामान्य प्रेशर यानी नॉर्मल प्रेशर। सामान्य दाब पर लगभग 10,000 वोल्टेज तक, कितना वोल्टेज? 10,000। राइट, 10,000 वोल्टेज सामान्य दाब पर लगभग 10,000 वोल्टेज तक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं इस नलिका में जूलियस प्लकर। तो होता क्या है, कोई घटना ही नहीं होती नलिका में, कोई घटना नहीं होती, कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। प्रकाश नहीं उत्पन्न होता, इसका क्या कारण है? इस पर वैज्ञानिक विचार करते हैं। प्रकाश इसलिए नहीं उत्पन्न होता क्योंकि गैसीय ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सामान्य दाब का मतलब यही होता है, जहां पर आप बैठकर अध्ययन कर रहे हैं वहां पर एक प्रेशर जो है सामान्य प्रेशर है। राइट, इस पूरे पृथ्वी पर जहां कोई चहल पहल न हो, बिल्कुल एकदम नॉर्मल आपको महसूस हो रहा है, तो वहां सामान्य दाब है। जैसे सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वैसे सामान्य प्रेशर भी होता है। राइट, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया जाता है, सामान्य दाब पर जब विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो नलिका में कोई घटना उत्पन्न नहीं होती, यानी कोई चीज नहीं होता यहाँ पर। राइट, अब यहाँ पर दूसरी बात ये होती है, वैज्ञानिक कहते हैं यार गैसीय ऊष्मा कुचालक होती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई घटना ही नहीं होती, कुछ यहाँ पर प्रोसेस ही नहीं उत्पन्न होता। फिर वैज्ञानिक थोड़ा और अपना दिमाग लगाते हैं, दूसरे नंबर पर जाते हैं, कहते हैं चलिए दाब को थोड़ा कम करते, 10⁻⁻² मिलीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, 10⁻⁻² मिलीमीटर दाब को और कम करके 10,000 वोल्टेज विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। फिर देखा जाता है कि जब 10⁻²- दाब करके, यानी 10⁻² दाब को कम किया जाता है, चूसक पंप की सहायता दाब को खींच लिया जाता है, गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। राइट, अब जब यहाँ पर 10,000 वोल्टेज तक विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो ये जो पूरी की पूरी नलिका होती है प्रकाश से भर जाती है। यहाँ पे एक लाइट उत्पन्न होने लगती है पूरी नलिका में।
अब वैज्ञानिकों के मन में थोड़ा चहल पहल आने लगता है। वैज्ञानिक सोचने लगते हैं कि यार अगर और दाब को कम किया जाए तो शायद हम लोग कैथोड किरण को भी देख सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने कैथोड किरण को नहीं देखा, अभी तक किसी वैज्ञानिक ने प्रकाश को नहीं देखा। हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में चीज़ों को देखा गया है, राइट। किसी व्यक्ति ने ईश्वर को नहीं देखा है, ईश्वर की अनुभूति किया है, राइट। अब आप यहाँ पर जरा समझिए, यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर जब 10⁻² मिलीमीटर दाब करके 10,000 वोल्टेज तक विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो पूरी की जो नलिका होती है लाइट से भर जाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, दाब को और कम करते हैं। जूलियस प्लकर वैज्ञानिक और दाब को कम कर देते हैं, यानी 10⁻⁴ मिलीमीटर। अब इतने दाब पर जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, देखा ये जाता है कि यहाँ पर ये आप जो देख पा रहे हैं कैथोड भाग की ओर एक विशेष प्रकार की हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है, यानी आप कह सकते हैं ग्रीन ग्लो, राइट। ग्रीन ग्लो का मतलब होता है एक ग्रीन बच्चों लाइट उत्पन्न होने लगती है, राइट। एक ग्रीन ग्लो उत्पन्न होने लगता है, ग्लो यानी ग्रीन ग्लो, ग्रीन लाइट उत्पन्न होती है। दूसरी बात यहाँ पर, अब वैज्ञानिक यहाँ पर विचार करने लगे कि यार जरूर यहाँ से एनोड भाग से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हम उल्टा लिख दिए हैं, यहाँ पे हम कैथोड करते हैं, सॉरी यहाँ कैथोड कर देते हैं और यहाँ पर हम एनोड कर देते हैं। ये एनोड, ये देखिए बन के तैयार हो गया, यहाँ कैथोड एनोड। अब वैज्ञानिक यहाँ पर विचार करते हैं कि यार जरूर यहाँ पर कैथोड भाग से कुछ किरणें निकलती हैं और वो किरणें एनोड भाग की ओर जाती हैं, एनोड भाग की ओर चलती हैं। तो ऐसा विचार किया गया यार ये जो कैथोड किरणें होती इस पर ऋणावेश होता है, ये ऋणावेशित होती हैं और ऋणावेशित सदैव धनावेशित की ओर जाएंगे, ऋणावेशित सदैव धनावेश की ओर अट्रैक्ट होंगे, राइट। और यहाँ पर जब ये टकराएंगे तो नलिका के पीछे की ओर एक विशेष रंग की, आप जिसे कह सकते हैं ग्रीन ग्लो, ग्रीन लाइट उत्पन्न होती है। और यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ना, ये जो एरो दिख रहा है ये कैथोड भाग से एनोड भाग की ओर ये चलते रहते हैं, जैसे ये जाते रहते हैं। ये निगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये बच्चों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं किसकी ओर, ये एनोड भाग की ओर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से कैथोड किरण की खोज की जाती है, इलेक्ट्रॉनों की खोज की जाती है एक विद्युत विसर्जन नलिका में। और अगर पूछा जाए कि कैथोड किरण को बताने वाले, इस पर ज़्यादातर नाम देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, तो बच्चों जो इसका सबसे बड़ा जो श्रेय होता है वो जाता है जे थॉमसन को। दरअसल कई वैज्ञानिक होते हैं, जे थॉमसन होते हैं, ये सब मिलकर इनके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, राइट। बच्चों इनके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं। और वो जो अध्ययन होता है, वो जो बच्चों अध्ययन होता है वो दरअसल अध्ययन वैज्ञानिक इसी के बारे में करते हैं, इसी के बारे में विचार करते हैं, कैथोड किरणों के बारे में अपना एक प्रॉपर्टीज़ देते हैं। तो कहा जाता है कि जो विचार करने वाले वैज्ञानिक थे वो जे थॉमसन को जाता है, इसीलिए कहते हैं जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, राइट। अच्छा, अब इसी के साथ साथ जरा हम लोग एक बार और इसे सीखते हैं, फिर इनके गुणों के बारे में जानेंगे। जूलियस प्लकर ने 1859 ईस्वी में कैथोड किरण की खोज की थी एक विद्युत विसर्जन नलिका में। पहले सामान्य दाब पर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो नलिका में कोई घटना नहीं उत्पन्न होती। फिर दाब को 10⁻² मिलीमीटर करके जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो पूरी की पूरी जो नलिका होती है एक लाइट से भर जाती है। वैज्ञानिक समझ गए कि जरूर दाब को कम किया जाए तो कुछ न कुछ घटना उत्पन्न होगी। जब सामान्य दाब पर ऐसा किया गया था कोई घटना नहीं उत्पन्न हुई थी, तो इस पर वैज्ञानिकों ने विचार किया था गैसें उष्मा के कुचालक होती हैं। तीसरी बात, दाब को और कम किया गया था 10⁻⁴ मिलीमीटर करके जब विद्युत का विसर्जन कराया जाता है तो देखा जाता है यहाँ पर तो कोई घटना नहीं होती, बट जो एनोड की ओर यहाँ पर एक ग्रीन ग्लो, ग्रीन लाइट उत्पन्न होने लगती है।
तो यहाँ पर वैज्ञानिकों को विश्वास हो जाता है कि जरूर कैथोड भाग से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कि एनोड की ओर टकराती हैं, राइट। और वो क्या हो सकते हैं, छोटे छोटे कण अर्थात इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए अब थोड़ा इनके हम लोग गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, इनके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या इनका प्रॉपर्टीज़ होता है, वैज्ञानिकों ने क्या इनके गुणों के बारे में बताया, एक एक करके जानेंगे। आप इनकी हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, राइट। क्या इनका प्रॉपर्टीज होता है। पहली बात, कहा जाता है कि जो कैथोड किरण होती हैं ये सीधी रेखा में चलती हैं। सीधी रेखा में चलने का मतलब होती है ऐसे नहीं चलती, ये बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में जाएंगे, कैथोड से निकलेंगे, एनोड से टकरा जाएंगे। जैसे प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है ना, वैसे कैथोड किरण भी सीधी रेखा में चलती हैं, एक प्रकार के प्रकाशी होती हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टीज ये बताया जाता है कि जो कैथोड किरण होते हैं ये छोटे 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 ऋणावेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। वो छोटे छोटे ऋणावेशित कणों का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, राइट। अब इसका कैसे अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों का कहना था यदि इनके मार्ग में छोटी पतली पन्नी की फिरिंगी रख दिया जाए तो उस फिरिंगी को घुमा देते हैं, राउंड अप कर देते हैं। ऐसी बातें बताया जाता है इनके बारे में। तीसरा प्रॉपर्टीज ये होता है कि जो ये कैथोड किरण होते हैं ये ऋणावेशित होते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। नेगेटिव चार्ज का उपस्थित का होने का ये मतलब है अगर यहाँ पर हम कोई धनावेशित प्लेट रख दें, यहाँ तो है उसकी आप बात छोड़िए, यहाँ पर अगर हम कोई धनावेशित प्लेट रख दें तो इसकी ओर राउंड अप हो जाएंगे, घूम जाएंगे धनावेशित प्लेट की ओर, क्योंकि इन कैथोड किरणों पर ऋणावेश होता है, अर्थात आप कह सकते हैं एक तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। चलिए चौथी बात, कैथोड किरण एक प्रकार के बीटा कण होते हैं। बीटा कण परमाणु के नाभिक से निकलते हैं, वहाँ पर जब न्यूट्रॉन टूटता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, जिसे हम लोग बीटा कण कहते हैं, राइट। एल्फा किरण चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर, बीटा दक्षिणी ध्रुव की ओर। यानी आप कह सकते हैं अगर इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव की ओर राउंड अप कर जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव की ओर घूम जाएंगे। तो बच्चों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दक्षिणी ध्रुव की ओर घूम जाते हैं, राइट। ये आपको नोट भी करना है। चलिए अगली बात बताएं। ऐसा कहा जाता है कि जो कैथोड किरणें होती हैं बहुत ही हाई वेलोसिटी से चलती हैं, उच्च वेग से चलती हैं। उच्च वेग से चलने का तात्पर्य यही होता है बच्चों, अगर उच्च वेग से चलेंगी कैथोड किरणें तो कहा जाता है कि अगर इनके मार्ग में, अगर इनके उपस्थिति में अगर टंगस्टन उच्च गलनांक की धातु रख दी जाए ना तो इस पर अगर कैथोड किरण पड़ेंगे तो यक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कैथोड किरण उच्च गलनांक की धातु पर पड़ने से यक्स किरणें, यक्स रेज उत्पन्न करती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं। और क्या प्रॉपर्टीज होते हैं जरा इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कैथोड किरण बच्चों फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। अगर इनके मार्ग में अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट रख देंगे ना तो उन्हें ये काली कर देंगे, बहुत आसानी से काली कर देते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो रेडियो एक्टिव परमाणु होते हैं, रेडियो एक्टिव परमाणु से बच्चों एल्फा बीटा गामा किरण निकलते हैं। नाभिक में जब विनिमय होता है तो एल्फा बीटा गामा किरण निकलते हैं, राइट। तो वहाँ पर होता क्या है, नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके मध्य विनिमय होता है। तो जो न्यूट्रॉन होता है जब वो टूटता है तो प्रोटॉन अंदर ही रहता है, राइट। आप कह सकते हैं प्रोटॉन एल्फा कण के रूप में बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन बीटा कण के रूप में बाहर निकलता होता है। ऐसी घटनाएं देखी जाती है वहाँ पर। तो वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो अगर इनके मार्ग में भी फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया जाए तो प्रभावित कर देंगी। सातवीं बात ये कि जो कैथोड किरणें होती हैं, आप नोट डाउन करते जाइएगा, जो कैथोड किरणें होती हैं वो जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर पड़ने से स्फुरदीप्त एवं प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। ये बच्चों स्फुरदीप्त प्रतिदीप्त का मतलब ये होता है कि जब इनके ऊपर जब ये पड़ेंगे तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है। तो ऐसी बातें बताई जाती है कैथोड किरण के बारे में। तो हाल फिलहाल इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना हम बताए हैं वीडियो को आप पोस्ट करके आप नोट्स बनाइए,
पूरा नोट करिए। बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में बच्चों यहीं से प्रश्न बनते हैं, अलग से नहीं आते। जो प्रश्न बनते हैं यहीं से छांट कर बनाए जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कंपटीशनल परीक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम कैथोड किरणों में हुई थी। जूलियस प्लकर का इसमें सबसे बड़ा योगदान था। हाँ, थोड़ा टॉमसन इसके बारे में अध्ययन करके बताते हैं कि ऋणावेशित होता है, इसलिए टॉमसन का इसका खोज का श्रेय जाता है। बट इलेक्ट्रॉन की सर्वप्रथम खोज कैथोड किरणों में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग एनोड किरणों के साथ मुलाकात